सौभाग्य और अपने आप में माँ पार्वती के सर्वश्रेष्ठ दिन हरियाली तीज की आप सभी माताओं बहनों को शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ महादेव माँ पार्वती आपके जीवन में सुख सौभाग्य का वरदान दे, आपके पुत्र पौत्र में वृद्धि हो, ऐसी ही प्रार्थना है। 2025 हरियाली तीज आ गई है रविवार के दिन 27 जुलाई को। इस दिन आपको कौन से उपाय करने हैं अपने मनपसंद प्रेम के लिए, संतान की कामना के तहत, घर में पति बच्चों की हमेशा लंबी उम्र हो, इसके लिए व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो यह कार्य जरूर करें। व्रत में एक चीज जरूर खाना है ताकि धन संपदा का वरदान मिले और कर्ज से मुक्ति मिले और सौभाग्य में वृद्धि करे। बिना व्रत के भी आप कैसे सरल सी पूजा कर सकते हैं, इस नियम को भी आप जरूर जानिएगा। इस वीडियो में यह भी आप जानेंगे कि मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करना है और अन्य तरह की भी श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। इस बार 27 जुलाई 2025 को रवि योग और कई तरह के दुर्लभ और अति श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं जो कि इस दिन को बहुत सुंदर बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कब कैसे किस स्वरूप में आपको नियम लेना है। 27 जुलाई 2025 रविवार को राहु काल का अशुभ समय शाम को 4:30 से 6 बजे तक हो रहा है। राहु काल में कोई श्रेष्ठ पूजा उपाय नियम आप जो है कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें, पूजा विधान इत्यादि कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सूर्य उदय का समय सुबह 5:49, सूर्यास्त का समय शाम को 7:07, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11, प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:37 से 5:40 तक, शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 7:15 से 8:18 के आसपास। आप सभी अगर आपके क्षेत्र में व्रत पूरे दिन भर में किया जाता है मधुश्रावणी हरियाली तीज का, तो चंद्र अस्त होने से पहले आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। तो चंद्रास्त का समय 9:06 के आसपास होगा। ऐसे में आप सभी को अपना व्रत शाम को 7:08 से 9:06 से पहले खोल लेना चाहिए चंद्रमा को अर्घ देकर। ठीक है जी, यह बात हो गई। कई क्षेत्रों में होता क्या है कि सुबह माँ गौरी महादेव का पूजन कर विधि विधान से जो नियम लिए जाते हैं उसके बाद अपने व्रत को खोल लिया जाता है कथा सुनने के बाद। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्षेत्र के अनुसार ही कार्य कीजिएगा। अब आप सभी को कैसे और कौन सी वस्तु को खाना है जिससे कि आपके सभी रोग मिट जाए, ध्यान से सुनिएगा। इस दिन जल्दी उठे, हरे रंग की बहुत महत्वता है, तो हरे रंग की चूड़ी कुंवारी कन्या हो, सुहागिन महिला हो, हर एक जो है जन को पहननी चाहिए, क्योंकि यह जो रंग है माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। तो आप हरे रंग के या लाल रंग के या पीला जो भी है, हरा है तो बहुत बढ़िया है। उठकर आप जो है उसके बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर इनका चुनाव करें। सूर्य भगवान इस दिन के राजा हैं, तो प्रत्यक्ष देवता को प्रणाम कर जल चढ़ाए। उसके बाद अगर आप व्रत उपवास नहीं भी करते हैं, कोई आपके यहाँ नियम नहीं लिया जाता है, तो इस दिन जो शास्त्रों में लिखी गई बात है उस अनुसार जो महिला पुरुष बच्चे बड़े पति पत्नी साथ में बैठकर जिस कामना के तहत यह कार्य कर लेते हैं वह कामना सिद्ध हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो वह कार्य है, छोटे से गमले से आप मिट्टी के शिवलिंग लीजिए, थाली में बेलपत्र रखें, छोटा सा एक जो है पिंडी नुमा माँ पार्वती का स्वरूप बनाइए और महादेव का छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाइए और जो है आप साथ में गणपति गजानन का एक छोटा सा पिंडी नुमा स्वरूप बनाइए और उन पर विधि विधान से अपनी मनोकामना कहकर पूजन कीजिए। जितनी बार इस महीने आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करेंगे उतना फल देने वाला होता है। शास्त्रों में कहा जाता है हरियाली तीज पर माता पार्वती ने स्वयं महादेव को प्राप्त करने के लिए मिट्टी के रेत बालू के शिवलिंग बनाकर पूजन किया था। तो आप अपने मन चाहे विवाह की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, नौकरी, रोग, कर्ज मुक्ति, जिसकी कामना के तहत, जैसे पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए, खाली कुंवारी लड़की अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए, पति पत्नी अपने आपसी प्रेम के लिए, सौभाग्य के लिए, यह कार्य जरूर करें। सुंदर श्रेष्ठ रविवार का दिन है, आप और हम कर सकते हैं बहुत सरलतम तरीके से। 20 मिनट भी नहीं लगते, 10-15 मिनट में यह काम हो जाता है। तो छोटा सा गमले से लीजिए, छोटा सा 3 जो है पिंडी नुमा स्वरूप बनाइए, उन पर जल सींचिए, पंचामृत समर्पित कर साधारण सरल तरीके से जल समर्पित करें। रोली, चंदन, मोली, अक्षत, भस्म, भांग, धतूरा, आंकड़े के पत्ते, जो आपसे मिल पाए सारी चीजें समर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर हरियाली तीज का व्रत पूर्ण करें। घेवर की इस दिन बहुत महत्वता है, तो
बाजार में मिलने वाली घेवर या कोई भी मिठाई जो माँ पार्वती महादेव को प्रिय है सफेद रंग की, उसका आप भोग लगाएं। जल का लोटा रखें, हरियाली तीज की कथा रखें, वहां पर सुने। और इस दिन जो है दान दक्षिणा के लिए आप हरे रंग की चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछिया माँ पार्वती के स्वरूप के आगे रख दीजिए। बाद में इसके पश्चात सौभाग्यवती महिलाएं माँ पार्वती को 5 बार या 7 बार सिंदूर समर्पित करें। सिंदूर समर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता है। कुंवारी लड़की भी सिंदूर माँ पार्वती को इस दिन जरूर समर्पित करें। माता महादेव और माँ पार्वती का 5 या 7 बार गठबंधन करें। धागा जो है होता है, उससे लपेटा जाता है माँ पार्वती और महादेव को, इसे गठबंधन कहते हैं। कुंवारी लड़की भी करे और जो है जो सौभाग्यवती महिला है वह भी करे। सुहाग का यह काम सबसे सुंदर माना जाता है। जब आप गठबंधन करेंगे तब अपनी मनोकामना बोलें। सुहाग आपने समर्पित कर लिया 5 या 7 बार, उसके बाद आपको जूठा सिंदूर अपने माथे पर लगाना है। कुंवारी लड़की को अपने तिलक के रूप में मस्तक पर भी जरूर लगाना है माँ पार्वती से लेकर। गठबंधन आप 7 या 5 बार करें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। इससे भी संतान के योग बनते हैं, पति पत्नी में प्रेम होता है, रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है। पूजा पूर्ण हुई, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। उसके बाद आप सभी जो सुहाग की सामग्री दक्षिणा रखे हैं उसे किसी पंडिताइन या किसी सौभाग्यवती महिला घर पर ही अपनी सास को दे सकते हैं, इससे प्रेम बढ़ता है। अपनी नंद को दे सकते हैं, अपनी देवरानी जेठानी को। दान में आप सुहाग की सामग्री, हरी चूड़ी जो माँ पार्वती को आपने समर्पित की है, 1-2 चीजें आप अपने पास रखकर बाकी का सब दान दे दीजिए। इससे प्रेम आपसी रूप में बढ़ता है और दान जितना किया जाए उतना सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है और कर्ज इत्यादि की भी समस्या दूर होती है। इस कार्य को आपको जरूर करना है। यह कार्य आप नहीं कर सकते, घर पर ऐसी दिक्कत है कि नहीं हो पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, महादेव के मंदिर जाएं, वहां पर इस कार्य को करें। वहां मूर्ति प्रतिमा होगी ही साक्षात रूप से, तो उस पर विधि विधान से पूजन करें। माँ पार्वती को हरा लाल फूल बहुत प्रिय है, तो लाल फूल माता गौरा के श्री चरणों में समर्पित कर माँ गौरा के लिए, मूर्ति के लिए हरे रंग के वस्त्र, दुपट्टा, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार हरी चूड़ी वगैरह दान में आप दे दीजिए, वहीं पर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है। बेलपत्र वृक्ष का पूजन जरूर करें। इस दिन एक वस्तु जरूर से खानी है, वह है आपको जो हमारे पास जल होता है घर के मटके पर, उसमें आपको रखना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आप माँ पार्वती का जो माँ पार्वती और महादेव का जो स्वरूप है उसे 10-15 मिनट के लिए आप छोड़िए, भिगा कर रखें और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए शिव पार्वती को, अर्थात जो माता रानी का हस्त कमल है और शिवलिंग है उस पर अच्छी तरह से समर्पित कर उसे थोड़ा प्राप्त कर लीजिए। मेरे पति बच्चों की लंबी उम्र हो, पति बच्चों और मेरे दुख दरिद्रता का अंत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए रुद्राक्ष मिश्रित जल जो कि शिव पार्वती का स्वरूप है उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर उस जल को अपने शरीर के इन 5 स्थानों पर जरूर लगाना है। अपनी जिह्वा पर, अपने कंठ पर, अपने नेत्र पर, अपने कर्ण पर और अपने मस्तक पर, इन 5 स्थानों पर आपको लगाकर अपने घर पर इसको छिड़काव करना है और अपने पति बच्चों को भी रुद्राक्ष मिश्रित जल जो कि आपने नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया है उसे ग्रहण करना है। खाने में भी मिलाना है, ग्रहण भी करना है, शरीर पर भी छिड़काव करना है और अपने आप में सुंदर रूप में इसका यह कार्य करना है। इसके बाद माता पार्वती को लगाया हुआ जो भोग है, घेवर का हो, कोई मौसमी फल का हो, उसे भी पति बच्चों को ग्रहण करने के लिए जरूर दीजिए। यह बहुत सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र भी संतान प्राप्ति की इच्छा से, नौकरी, विवाह, पति पत्नी में प्रेम हो और विवाह के योग बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ग्रहण करना है। ऐसा करने से भी दुर्भाग्य दूर होता है और हमेशा उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए पूजा करने से आपसी जो है पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है और विवाह की दिक्कत भी दूर होती है। यह कार्य करें, लाभ आपको होना ही है।